Welcome students to the Classic Academy where maths is easy, breezy and brilliantly fun. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल्स, फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, को प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स एंड द इडली वड़ा गेम। फर्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टीपल्स। नाउ मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई होके हम ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि 4 के मल्टीपल्स हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। किसी भी नंबर का फर्स्ट मल्टीपल वो नंबर खुद होता है। जैसे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 इज 7। एक नंबर के हम बहुत सारे मल्टीपल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स या तो नंबर के इक्वल होता है या उनसे बड़े होते हैं। जैसे कि मल्टीपल्स ऑफ 7 है 7, 14, 21, 28, 35। सो आपने देखा कि जो सारे मल्टीपल्स है 7 के वो 7 के इक्वल और उससे बड़े। चलिए अब देखते हैं कि हम कैसे मल्टीपल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट अस फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 25। 25 के मल्टीपल्स को ऑब्टेन करने के लिए हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर्स के साथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1। 25 into 1 is 25, 25 into 2 is 50, 25 into 3 is 75, 25 into 4 is 100, 25 into 5 is 125। So 25 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं 25, 50, 75, 100, 125. So, figure out the multiples of the following yourself. So, आज का हमारा दूसरा टॉपिक है फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी भी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली डिवाइड का क्या मतलब होता है? एग्जैक्टली डिवाइड का ये मतलब होता है कि जब हम किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही मिलेगा। जैसे कि 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो अगर हम 12 को उसके किसी भी फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज ऑलवेज 0। फर्स्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर हमेशा 1 होता है और लास्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर वो नंबर खुद होता है। जैसे कि 8 का फर्स्ट फैक्टर है 1 एंड 8 का लास्ट फैक्टर है 8। फैक्टर्स नंबर से छोटे होते हैं या उसके इक्वल हो सकते हैं। जैसे कि 16 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो आपने देखा ये सारे नंबर 16 से छोटे हैं और उसके इक्वल। लेट अस फाइंड आउट कि हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। किसी भी नंबर के फैक्टर्स को ऑब्टेन करने के लिए आपने 1 से स्टार्ट करना है और उस नंबर को सारे नंबर से डिवाइड करके देखना है तब तक जब तक आपके फैक्टर्स रिपीट नहीं हो जाते, ये देखने के लिए कि कौन से नंबर्स उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब ये होता है कि हमारा रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे कि 1 into 24 हमारा 24 होता है। इसका मतलब ये है कि 1 and 24 दोनों 24 के फैक्टर्स हैं। 24 2 से भी डिवाइड होता है, सो 2 into 12 भी हमारा 24 होता है, तो 2 and 12 आर ऑल्सो द फैक्टर्स। 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, सो उससे भी वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो 3 and 8 भी 24 के फैक्टर्स हैं। 24 जो है वो 4 से भी डिवाइड होता है, सो 4 into 6 is 24। तो हमने देखा कि आफ्टर ऑल दीज नंबर्स 5, 7, 9, 11 ये 24 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। एंड आफ्टर दैट वी हैव रिपीटिंग नंबर्स लाइक 6, 8, 12। सो हमें अपना फैक्टर्स मेकिंग यहीं पे छोड़ देना है। सो 24 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8,
12 एंड 24। तो हमने देखा कि अगर हमारा कोई भी फैक्टर एक से ज्यादा पेयर में आ रहा है तो हम उस फैक्टर को बार बार नहीं लिखेंगे। जैसे कि 4 इंटू 6 भी 24 होता है और 6 इंटू 4 भी 24 होता है, लेकिन हमने क्योंकि 4 एंड 6 को ऑलरेडी फैक्टर लिख दिया है, सो हम रेपिटेशन नहीं करेंगे। Here is a figure it out exercise for you all. Figure it out yourself. So, आज का हमारा थर्ड टॉपिक है प्राइम नंबर्स। चलिए देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट फैक्टर होता है 1 और सेकेंड फैक्टर होता है वो नंबर खुद। इसका मतलब ये है कि 1 और अपने अलावा किसी से भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकते। कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। अगर आप नोट करेंगे तो इन सारे नंबर्स के हम सिर्फ दो ही फैक्टर्स ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि है 1 और ये नंबर खुद। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। 2 हमारा ओनली इवन प्राइम नंबर भी है। 2 के अलावा बाकी सारे इवन नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, इसलिए हम उन्हें कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हमारा 3 होता है। सो हमने देखा कि अगर एक नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आते हैं 1 और वो नंबर खुद, तो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अगर किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, सो वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। आज का हमारा फोर्थ टॉपिक है कॉम्पोजिट नंबर्स का। चलिए देखते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 और अपने अलावा ये और भी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 एंड सो ऑन। 4 हमारा सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है। चलिए देखते हैं अब कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि हमने नोट किया कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स के 3 और मोर फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 5 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि 5 के फैक्टर्स 1 एंड 5 खुद हैं, दैट इज 2 फैक्टर्स ओनली। 6 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि 6 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, जो है 1, 2, 3 एंड 6। सो हमने देखा कि अगर किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो वो होता है कॉम्पोजिट नंबर, और अगर किसी नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो वो होता है प्राइम नंबर। चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि क्या एक नंबर प्राइम है या कॉम्पोजिट। लेट अस फाइंड आउट। क्या 17 प्राइम है या कॉम्पोजिट? ये हमें कैसे पता लगेगा? ये हमें पता लगेगा इसके फैक्टर्स को लिस्ट करके। जैसे कि हमने देखा कि 17 के जो फैक्टर्स है वो है 1 एंड 17। इसका मतलब ये है कि 17 के सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, 1 और 17 खुद। इसलिए 17 हमारा है प्राइम नंबर। क्या 18 प्राइम है या कॉम्पोजिट? सो लेट अस फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स ऑफ 18 है हमारे 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। तो हमने देखा कि 18 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए 18 हमारा कॉम्पोजिट नंबर। Here are some practice questions for you. Why don't you figure it out yourself? आपके लिए एक और बोनस चैलेंज भी है। Now let us see कि 1 कौन सी कैटेगरी में आता है। हमने देखा कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एंड कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। लेकिन 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1 खुद। क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, इसलिए ना वो प्राइम कैटेगरी में आता है, ना ही वो कॉम्पोजिट कैटेगरी में आता है। इसलिए 1 ना ही प्राइम नंबर है, ना ही कॉम्पोजिट नंबर। So let us discuss now what are co-prime numbers. अब co-prime numbers क्या होते हैं?
को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा तो वो प्राइम नंबर्स हो। आपके दो कॉम्पोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं अगर उनके बीच में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। लेट अस फाइंड आउट क्या 8 और 15 हमारे को प्राइम है कि नहीं। 8 और 15 को प्राइम है कि नहीं उसके लिए पहले हमें 8 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़े। 8 के हमारे फैक्टर्स हैं 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8, 2 into 4 is equal to 8. So, factors of 8 है 1, 2, 4, 8. Now let us find the factors of 15. 15 के factors है 1, 3, 5, 15. अब हम देखते हैं कि इनके बीच के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 1 के अलावा इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है इसलिए 8 एंड 15 हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। लेट अस फाइंड आउट क्या 12 एंड 18 को प्राइम है कि नहीं। 12 एंड 18 को प्राइम है कि नहीं उसके लिए पहले हमें 12 के फैक्टर्स ऑब्टेन करने पड़े। 12 के हमारे फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। नाउ लेट अस फाइंड आउट कि 18 के फैक्टर्स क्या है। 18 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अब हमने देखना है कि इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स है 1, 2, 3 एंड 6। सो हमने देखा कि 1 के अलावा इनके अंदर और भी कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं इसलिए 12 एंड 18 हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं है। सो व्हाई डोंट यू फिगर इट आउट योरसेल्फ कि ये सारे पेयर्स आपके को प्राइम है कि नहीं। और आपके लिए एक और बोनस चैलेंज भी है। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है ट्विन प्राइम नंबर्स। सो लेट अस सी कि ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। ट्विन प्राइम्स वो दो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 का होता है। सो फॉर अ पेयर टू बी अ ट्विन प्राइम हमारे को दो कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। फर्स्ट कि दोनों आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए और दोनों का डिफरेंस आपका 2 का होना चाहिए। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ट्विन प्राइम्स आर 3 एंड 5, 5 एंड 7, 11 एंड 13, 17 एंड 19। आपने देखा कि फर्स्ट पेयर के अंदर 3 एंड 5 दोनों प्राइम नंबर्स है और दोनों का डिफरेंस 2 का है इसलिए ये ट्विन प्राइम्स है। सेकंड पेयर के अंदर 5 एंड 7 दोनों प्राइम नंबर्स है और इनका डिफरेंस भी 2 का है इसलिए 5 एंड 7 आर आल्सो ट्विन प्राइम्स। Here is a figure it out exercise for you to decide whether the given pairs are twin primes or not. आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द इडली वड़ा गेम। इस गेम के अंदर बच्चे आपके सर्कल में बैठे हैं और काउंटिंग करते हैं। अगर कोई बच्चा आपका 3 का मल्टीपल बोलता है तो हमें बोलना है इडली। अगर कोई बच्चा आपका 5 का मल्टीपल बोलता है तो हमने बोलना है वड़ा। और अगर कोई बच्चा आपका कॉमन मल्टीपल 3 एंड 5 का बोलता है तो हमने बोलना है इडली वड़ा। सो हमने देखा कि मल्टीपल्स ऑफ 3 जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24 इनमें से किसी भी नंबर के लिए जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं हमने बोलना है इडली। फॉर द मल्टीपल्स ऑफ 5 लाइक 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन हमने बोलना है वड़ा। और अगर कोई 3 एंड 5 का कॉमन मल्टीपल है जैसे कि 15, 30, 45, 60, 75, 90 एंड सो ऑन तो हमने बोलना है इडली वड़ा। सो इडली वड़ा गेम से हमें क्या पता लगता है कि इडली इज द मल्टीपल्स ऑफ स्मॉलर नंबर, वड़ा मल्टीपल्स हैं ग्रेटर नंबर के और इडली वड़ा कॉमन मल्टीपल्स हैं दोनों नंबर्स के। Here is an idli vada challenge for you all. Why don't you figure it out yourself?
So let us do the figure it out exercise given on page 108. हमारा first question है, at what number is इडली वड़ा set for the 10th time? तो जो हमने अभी गेम प्ले किया था उसके अंदर इडली जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 3 है, वड़ा जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 5 है। इडली वड़ा हमारे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 3 एंड 5 का है 15। एज वी नो कि 15 इंटू 1 हमारा 15 होता है, तो 10th मल्टीपल निकालने के लिए हमें 15 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 15 into 10 is 150. So 10th time a player says इडली वड़ा, तो हमारा नंबर होगा 150। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हम इडली वड़ा गेम को नंबर्स 1 to 90 के लिए प्ले करें, सो हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली इंक्लूडिंग द टाइम्स दे से इडली वड़ा। सेकंड, how many times would the children say vada including the times they say idli vada? And third, how many times would the children say idli vada? So let's figure it out. सबसे पहले हमारे पास 1 to 90 टोटल 90 नंबर्स होते हैं। अब हमने ये 90 कैसे कैलकुलेट किया? सो एज वी नो कि नंबर्स हमारे 1 से लेके 90 तक जा रहे हैं, सो टोटल नंबर्स निकालने के लिए हमें लास्ट नंबर दैट इज 90 में से फर्स्ट नंबर दैट इज 1 को माइनस करना है और इनके डिफरेंस में 1 ऐड कर देना है। सो 90 minus 1 is 89 and 89 plus 1 हमारा होता है 90। So let us move to the first part of our question कि how many times is idli said including idli vada? As we know idli 3 के मल्टीपल्स के लिए बोला जाता है, so 3 के मल्टीपल्स from 1 to 90 3 से स्टार्ट होते हैं और 90 पे एंड होते हैं। सो बेसिकली अगर हमें ये फाइंड करना है कि 1 to 90 हमने कितनी बारी इडली बोला है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि 1 to 90 के बीच में 3 के कितने मल्टीपल्स हैं। टू फाइंड आउट कि 1 to 90 के बीच में 3 के कितने मल्टीपल्स हैं, हमें सिंपली 90 को 3 से डिवाइड करना है। 90 divided by 3 होता है 30. So idli is said 30 times. This also includes the time हम बोलेंगे idli vada. Let us move to the second part. Second part है how many times is vada said including idli vada. So as we know vada is said for the multiples of 5. Now 1 to 90 हमारे 5 के मल्टीपल्स 5 से स्टार्ट होते हैं और 90 पे एंड होते हैं। सो बेसिकली अगर हमें ये बताना है कि हम 1 to 90 में कितनी बारी वड़ा बोलेंगे, सो हमें ये बताना है कि 1 to 90 में कितने मल्टीपल्स ऑफ 5 आते हैं। सो हमें 90 को 5 से डिवाइड करना है। 90 डिवाइडेड बाय 5 हमारा है 18। सो vada is said 18 times including the times we say idli vada. So हमारा थर्ड पार्ट है कि how many times is idli vada said? As we know idli vada हम उन नंबर्स के लिए बोलते हैं जो 3 and 5 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। From 1 to 90 3 and 5 के कॉमन मल्टीपल्स हैं 15, 30, 45, 60, 75 and 90। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम 1 to 90 के बीच में कितनी बारी इडली वड़ा बोलेंगे, तो बेसिकली हमें ये बताना है कि 1 to 90 के बीच में कितने मल्टीपल्स ऑफ 15 होते हैं। सो हमें 90 को 15 से डिवाइड करना है। 90 डिवाइडेड बाय 15 इज 6। सो इडली वड़ा हम 6 टाइम्स बोलेंगे। Here is a figure it out exercise for you.
Dear students, this is the end of today's lesson. I hope you have learned something new. You understood it with joy, and now it's time to say bye with a smile. See you next Thursday for more fun and learning.